मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सब देखने वालों को, सुनने वालों को मेरी तरफ से और सेफ लाइफ टीवी की तरफ से सलाम। मैं आज आपके दरमियान खुदा की ज़िंदा आवाज़ जो है वो बयान करने को हूँ। खुदा का कलाम जो है वो आज खुलने को है, और मेरा जो आज का टॉपिक है वो है खुदा का फजल। और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से दूसरा ग्रंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 8 आयत मैं खुदा के कलाम में से पढ़ूंगा। आए मेरे साथ देखें, खुदावंद के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में हमें बड़ी खूबसूरत बात जो है वो मालूम होती है कि खुदा यहाँ पर कहता है, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कर सकता है। ये बात जो है वो पालूस रसूल जो है वो क्रंथियों की कलीसिया को ये बात लिख रहा है। और दूसरा जब ख़त पालूस रसूल ने लिखा तो उस वक़्त लोगों के दरमियान जो है वो काफ़ी पालूस रसूल को लेकर कशीदगी थी, पालूस रसूल को लेकर कशीदगी थी, और वो उससे थोड़ा सा नाराज़ थे। लेकिन पालूस रसूल के जहन में ये बात थी कि लोगों के जहन से ये बात ख़त्म करनी है, बल्कि हमें मेल मिलाप से रहना है और उनको खुदा की खुशखबरी के बारे में बताना है। उनको ऐसी बात बतानी है जिससे उनके अंदर जो है वो इत्मीनान पैदा हो। और वो कहता है कि खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है। अब यहाँ पर एक सवालिया जो है वो बात आती है कि खुदा तुम पर हर तरह का फजल कर सकता है। हर तरह का फजल, इससे मुराद आप कुछ भी कह सकते हैं, हर तरह का। और अगर हम अगली आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर, यानी कि हर तरह का और हर चीज काफी तौर पर हमें मिला करेगी। लेकिन फकत जो है वो हमें खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। जब हम खुदा के साथ वफादार रहते हैं तो खुदा का फजल कसरत के साथ हमारे साथ काम करता है। फजल के जो मायने हैं वो खुदा का बे इंतहा जो है वो करम है, और वो इस वजह से करम हम पर हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमारी खातिर सलीब पर हुआ ताकि हमारे गुनाह माफ़ हों। और जब हमारे गुनाह माफ़ हुए तो हमारी ज़िंदगी में वो फजल आया, वो इत्मीनान आया, वो सुकून आया। और जब हम मसीह के फजल को अपने अंदर महसूस करते हैं तो हम ज़हनी तौर से सुकून हासिल करते हैं, इत्मीनान हासिल करते हैं। और जब मसीह का फजल हमारे अंदर होता है तो दुनियावी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ हमें सुकून, हमें इत्मीनान जो मिलता है वो खुदा के फजल के वसीला से मिलता है। और मेरे अज़ीज़ों, ये हमें कोई और चीज़ से नहीं मिलता बल्कि खुदा के कलाम से मिलता है। अगर हम इफिसियों 2 बाब उसकी 8 से 9 आयत देखें तो वहाँ पर पाक कलाम में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फ़ख्र करे। इस आयत में हमें ये मालूम होता है कि जो हमें फजल मिला है, अगर हमें खुदा ने किसी चीज़ में सरफराज किया है, आमतौर पर हम देखते हैं कि हर एक शख्स के पास किसी न किसी चीज़ का हुनर है। अगर कोई वो अपने कारोबार को चला रहा है तो उसको उस कारोबार में कोई बरकत मिल रही है या उसका कारोबार बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो इसमें खुदा का फजल है, इसमें उसकी अपनी कोई ऐसी बात नहीं है। खुदा का फजल हम पर होता है तो हम जो है वो जीती जान होते हैं। खुदा का फजल है तो हम जो है वो आज जिंदों की ज़मीन पे हैं। ये खुदा का फजल हम पर है तो हम सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं। खुदा का फजल हम पर है तो उसने हमारी आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हाथों को, हमारे पाँव को, बल्कि हमारे जिस्म के हर एक अज़ा को खैरियत और सलामती के साथ रखा। ये खुदा का फजल हम पर हुआ। और जैसे ही खुदा का फजल हम पर होता है तो हम कसरत के साथ
बरकत को पाते हैं। हम सोच भी नहीं सकते जब खुदा का फजल हम पर होना शुरू होता है। मेरे दोस्तों, जब खुदा को हम अपना नजात दहिंदा मान लेते हैं, उस पर ईमान ले आते हैं, क्योंकि उसके ईमान ही के वसीला से फजल हम पर होता है और हम जो है वो हमारी ज़िंदगियां तब्दील होती हैं। और जब हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं और खुदा का फजल कसरत के साथ हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, तो मेरे जो भी काम हम करने की कोशिश करते हैं, खुदा का फजल उस काम में हमारी रहनुमाई करता जाता है। खुदा का फजल जो है उस काम को अच्छे तरीके से जारी रखने में हमारी जो है वो रहनुमाई करता जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, जहाँ पे हम कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पर कोई शख्स जो है वो हमारे ऊपर जो है वो झूठ के इल्ज़ामात लगा देता है और हमें जो है वो झूठा करार देता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम जब परेशान होते हैं तो खुदा हमारे अंदर फजल को कायम करता है, और वो फजल को इस तरह से कायम करता है कि खुदा हमारी ज़िंदगी में ये मौका देता है कि हम उसको माफ़ करें। और ये खुदा का फजल हम पर होता है तो खुदा हमारे जहन को तब्दील करता है कि हम उस शख्स के लिए भी बरकत की दुआ चाहें जो हमारे लिए गलत सोचता है। और इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, जब हम देखते हैं कि जब कोई इल्ज़ाम हम पर लगाता है, तो जब तक खुदा का फजल हमारे साथ रहता है तो कोई भी चीज़ हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि खुदा हर तरह से हमारी रहनुमाई करता है। जब खुदा का फजल हमारे साथ होता है और समझ ले कि हर तरह का दाग जो है जो हमारे नाम के ऊपर लग जाता है, खुदा के फजल से वो सब कुछ टल जाता है, क्योंकि खुदा हमारी रहनुमाई करता है और खुदा के ही वसीला से हमें नजात मिली है। और नजात की वजह से हम जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, और ये खुदा का गहरा फजल हम पर है। खुदा का फजल जो है वो हमें मसीह के साथ रिश्ते को भी और ज़्यादा मजबूत बनाता है। और जब हम खुदा के साथ होते हैं तो खुदा का फजल जो है वो हमें हर जगह पर नज़र आता है। खुदा का ज़हूर जो है वो हमें हर जगह पर नज़र आता है, चाहे हम काम पे हों, चाहे हम घर में हों, चाहे हम किसी के लिए दुआ कर रहे हों, चाहे हम किसी ऐसी मुश्किल में हों, या चाहे हम ऐसी परेशानी की हालत में भी हों, तो खुदा का फजल जो है वो हमारे साथ हमेशा रहता है। खुदा की नज़र जो है वो हमेशा हम पर रहती है। अगर हम दाऊद नबी को देखते हैं तो दाऊद नबी जो है वो कहता है कि अगर मैं आसमान पर चला जाऊं तो तेरी नज़र वहां भी मुझे देखती है, और अगर मैं ज़मीन की पाताल में भी चला जाऊं तो तेरी नज़र वहां भी मुझे देखती है, क्योंकि तेरा फजल जो है वो हर जगह पर मौजूद होता है। और मेरे चीज़ों, ईमानदार जो सूरमा हैं बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी में भी खुदा का फजल उनके साथ साथ था। और जब खुदा ने मूसा को चुना कि वो मुल्क मिस्र में जाए और इस्राएलियों को वहाँ से निकाल कर लाए, तो मूसा जो है वो इस बात से जो है वो घबराने लगा, और उसने अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं वो खुदा के सामने रखी कि मैं कौन हूँ, मुझे वहाँ पर कौन जानता है, और मैं वहाँ पर जाके उनके सामने क्या बात करूँगा, वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। उसने सारी अपनी कमज़ोरियाँ और नालायकियों को खुदा के सामने रखा, लेकिन खुदा ने फिर भी उसको तन्हा नहीं छोड़ा। खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और खुदा उसके साथ रहा। खुदा का गहरा फजल जो है वो हमेशा उसके साथ रहा, और उसकी कमज़ोरियाँ भी साथ थी और खुदा का फजल भी उसके साथ था, क्योंकि खुदा उसकी रहनुमाई कर रहा था। और वो जब मुल्क मिस्र में गया तो मेरे अजीज़ों, वहाँ मिस्र का जो बादशाह था फ़िरौन, उससे पूरी कौम जो थी वो डरती थी, और फ़िरौन के सामने आकर खड़े होना और उससे बात करना ये बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन मूसा ने इस काम को किया। क्यों? क्योंकि खुदा का गहरा फजल जो है वो उसके साथ था। जब खुदा का गहरा फजल उसके साथ था तो वो घबराया नहीं, वो फ़िरौन से बात करने के लिए घबराया नहीं, बल्कि वो गया और उसने उससे बात की, और मूसा पर खुदा का गहरा फजल था, और इसके वसीला से वो इस्राएलियों को मुल्क मिस्र में से निकाल आया। और मेरे अजीज़ों, सबसे जो मुश्किल बात इस्राएलियों के लिए ये थी कि जब समुंदर के दो हिस्से हुए और
पहली बार समुंदर के अंदर अपने कदम को बढ़ाना जो था, ये सबसे मुश्किल काम है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में वैसी दुनियावी तौर पर देखें तो समुंदर जो है वो बहुत बड़ा है, उसका कोई किनारा नहीं है। और जब समुंदर दो हिस्सों में तकसीम हो जाए और अगर हमें कोई कहे कि हम जो है वो अपने कदम जो है वो समुंदर की तरफ बढ़ाएं, तो मेरे अज़ीज़ों हम पहली बार अपने कदम बढ़ाते हुए थोड़ा सा डरेंगे, घबराएंगे, क्योंकि समुंदर है और ये खुदा का एक अजीब जो है वो काम है। खुदा का यहाँ पर भी निशान जाहिर होता है। तो मेरे अज़ीज़ों उनकी ज़िंदगी में ये सबसे मुश्किल काम था कि वो अपना कदम जो है वो समुंदर की तरफ बढ़ाएं। तो मेरे अज़ीज़ों उनके जहन में ये डर आया होगा, उनके जहन में ये खौफ आया होगा, लेकिन जब उन्होंने समुंदर के दो हिस्से होते हुए देखे और मूसा की रहनुमाई में और खुदा के फजल से जब उन्होंने अपने कदम को बढ़ाया तो उन्होंने तसल्ली पाई और वो कदम बढ़ाते 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 उन्होंने समुंदर को पार किया। मेरे अज़ीज़ों क्यों? क्योंकि खुदा का गहरा फजल उनके साथ था। हम देखते हैं कि मूसा ने अपनी सारी कमज़ोरियां भी खुदा के हजूर में रखी कि खुदा मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अज़ीज़ों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम कमज़ोर होते हैं तो तब ही खुदा का गहरा फजल हमारे साथ होता है। और इस बात की भी ज़रूरत है कि फ़कत हमें खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को भी कायम रखने की ज़रूरत है। जब हम खुदा के साथ वफादार रहेंगे तो फिर ही खुदा का गहरा फजल जो है वो हम पर रहेगा। अगर हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, अगर हम डेली जो है वो दुआ नहीं करते, खुदा के पाक कलाम को खोलते नहीं हैं, तो मेरे अज़ीज़ों हम किस तरह से खुदा के करीब जो है वो जा सकते हैं। खुदा हम पर जो है वो अपनी नज़र उस वक़्त तक नहीं करता जब तक हम खुद खुदा के पास आने की कोशिश नहीं करते। जब हम खुदा के पास आने की कोशिश करेंगे तो खुदा का गहरा फजल जो है वो हम पर होगा। हम बाइबल मुकद्दस में से एक बड़े ज़बरदस्त ईमानदार सूरमा के मुतल्लिक देखते हैं, यानी कि पालूस रसूल के मुतल्लिक हम देखते हैं कि पालूस रसूल की ज़िंदगी जो थी वो पहले क्या थी? वो जो है वो मसीहियों को सताता था, लेकिन जब खुदा का गहरा फजल जो है वो उस पर हुआ तो उसकी सारी ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई और वो जो है वो खुदा के फजल से दूसरों तक कलाम की मनादी करने लगा। जिनको वो मारता था उनको वो खुदा का कलाम जो है वो सुनाने लगा। जब उन्होंने ये देखा कि ये वो शख्स है जो मसीहियों को तंग करता है, मसीहियों को सताता है, मसीहियों को मारता है, तो वो इस चीज़ से घबराने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पालूस रसूल के मुंह से ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के अल्फाज सुने तो वो जो है वो इस चीज़ में खुश हुए और वो अपने दिल में इत्मीनान रखने लगे और वो अपने दिल में खुशी करने लगे कि ये बंदा या ये शख्स वो था जो सताता था, लेकिन अब ये वही शख्स है जो लोगों की ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि खुदा का गहरा फजल जो है वो पालूस रसूल के साथ था और पालूस रसूल की मुकम्मल तौर पर जो है वो ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो गई इस वसीला से, क्योंकि खुदा का गहरा फजल जो है वो उसके साथ था। और अगर हम जो है वो दूसरा कुरिन्थियुस का 12 बाब और उसकी 9 आयत में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। खुदा उसको कहता है कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है और वो कहता है कि मुझे और किसी चीज़ की तमन्ना नहीं और ना ही मैं किसी चीज़ की तमन्ना को रखता हूँ, क्योंकि जब खुदा का गहरा फजल जो है वो मेरे साथ है तो मुझे दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो मिल गई है। जैसा कि हमने दूसरा कुरिन्थियुस का 9 बाब उसकी 8 आयत में उसमें यह है कि खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ जो है वो मौजूद हो। यानी कि हम इस आयत में देखते हैं कि हर तरह का फजल हमारे साथ है, चाहे हम मुश्किल हालात में हो, चाहे हम परेशानी में हो, खुदा का फजल गहरे तौर पर हमारे साथ है। और दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करेगी। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा का गहरा फजल हमारे ऊपर होता है तो दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो हमें मिल जाएगी।
کیونکہ ہمیں اپنے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جب ہم اس چیز کا ایمان رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے تو خدا ہر مشکل حالات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اور جب خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے تو خدا کی گہری تسلی جو ہے وہ خدا کا سکون، خدا کا اطمینان جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اور ایسا اطمینان اور کسی بھی ایسی جگہ میں ہمیں نہیں ملتا. جو اطمینان اور جو تسلی ہمیں خدا کی طرف سے ملتی ہے جب خدا کا گہرا فضل ہم پر ہوتا ہے. میرے عزیزو، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ خدا کو جاننے کی کوشش کریں، خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں. کیونکہ جب ہم خدا کو جانتے ہیں، خدا کو پہچانتے ہیں تو خدا کا فضل ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کرتا ہے. ہمارے طور طریقے چینج ہو جاتے ہیں. ہم جو ہے وہ اپنی گفتگو جو ہے، لوگ جو ہے وہ ہماری گفتگو سے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ خدا کا فضل جو ہے وہ اس کی زندگی میں کام کر رہا ہے. میرے عزیزو، اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ خدا ہم سے یہ وعدہ نہیں کرتا کہ وہ ہمارے خوابوں کی ضرورت کو بھی پورا کرے، بلکہ ہم جو ہر وہ نیک کام خدا کے لیے کرتے ہیں اور اس کے پیچھے جو ہماری کوشش ہوتی ہے، خدا اس کوشش کو پورا کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو خدا کا فضل بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے. فقط ہم اپنی زندگی میں سے خدا کو ٹائم دیں تو پھر خدا کا فضل ہمارے ساتھ رہے گا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر کے افراد جو ہیں ان کے پاس الگ الگ فون ہیں اور وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس فون ہے. وہ اپنی بوریت کو جو ہے وہ فون استعمال کر کے دور کرتے ہیں اور فون میں جو ہے وہ گندے مٹیریل دیکھتے ہیں اور جو ہے وہ نیٹ کو یوز کرنا، واٹس ایپ کو یوز کرنا. تو میرے عزیزو، خدا اس طرح سے ہماری زندگیوں میں نہیں آتا. جب ہم وہی ٹائم جو ہم اس کام کو ویسٹ کر رہے ہیں، اگر ہم موبائل یوز کرنے کی بجائے اپنے خدا کو دیں، بائبل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ بائبل کی اسٹڈی کریں، دعا کریں، تو میرے عزیزو پھر خدا ہماری زندگی میں جو ہے وہ اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. پھر جو ہے وہ ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے. پھر جو ہے وہ ہم روحانی طور پر ترقی پاتے ہیں. اور جب تک ہم اپنی زندگی کی ہر ایک خواہش کو اس دنیا کے ساتھ ہی دفن نہیں کر دیتے، اتنی دیر تک خدا کا فضل ہمارے ساتھ کام نہیں کر سکتا. میرے عزیزو، پالوس رسول نے بھی ایسے کیا. پالوس رسول نے اپنی ہر طرح کی خواہش کو جو ہے وہ دفن کیا اور پھر یہ کہا کہ خدا کا فضل میرے ساتھ ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، جب خدا کا گہرا فضل اس کے ساتھ ہوا تو وہ ہر ایک جگہ پر جہاں جہاں وہ خدا کی خدمت کے لیے جاتا، اس نے بہت ساری روحوں کو مسیح کے لیے جیتا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا فضل اس کے ساتھ تھا. میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم میں صرف اور صرف خدا کے تابع اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اب وقت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار رہنے کی ضرورت ہے. اب وقت ہے کہ جتنے لوگوں نے ابھی تک اپنی زندگی میں خدا کے فضل کو حاصل نہیں کیا، خدا کے فضل کو محسوس نہیں کیا، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خدا کے لیے بدلیں. اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس فضل کو ریسیو کریں جو اطمینان سے بھرا ہوا ہے، جو سکون سے بھرا ہوا ہے. میرے عزیزو، اب وقت ہے کہ ہم اپنی زندگی مکمل طور پر اپنے خدا کے تابع کر دیں. جب ہم اپنی زندگی مکمل طور پر خدا کے تابع کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ مسیح میں ہی جلال پائے گی. میرے عزیزو، خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بہت زیادہ برکت دے. آمین.